नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल भाट इंग्लिश क्लासेस पर। मैं आपका दोस्त सुबोध भाटी हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक और सेशन। और जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारी सीरीज चली हुई थी बेसिक से इंग्लिश की, उसी को आज आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुँच गए हैं यूज़ ऑफ हैज़, हैव और हैड। अब से पहले भैया हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। आप अभी मेरी क्लास शायद 9वीं और 10वीं क्लास होगी है, तो इससे पहले जो अगर आप नए बच्चे जुड़ रहे हो तो इससे पहले की सारी क्लास बिल्कुल जीरो लेवल से आप इंग्लिश के देखो। वर्ड का निर्माण कैसे हुआ, सेंटेंस कैसे बना, ठीक है, टेंस कैसे बने, सेंटेंस के टाइप कौन कौन से होते हैं, ठीक है, नो एक्शन सेंटेंस कौन से हैं, एक्शन कौन से हैं, इन सब के बारे में डिटेल में हम बातें कर चुके हैं। तो उन वीडियो को आप जाकर जरूर देखना। उनके लिए आज एक मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा अलग से, वहाँ सब सारे अपने जितने भी लेक्चर मेरे अब तक हुए हैं सेशन, उन सबको मैं वहाँ पर डाल दूंगा बिल्कुल क्रम वाइज, तो आप उनको देख लेना भाई, ठीक है। उसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हुए आज हम चले हैं नो एक्शन सेंटेंस के नेक्स्ट सीरीज पर, जो है हैज़, है और हैड। और देख कैसे हम कंफ्यूज होते हैं इज, आर, एम और वोज वर में, इन इज, आर, एम, वोज वर और हैज, है और हैड में कैसे हम कंफ्यूज होते हैं, उन चीज़ों को मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा किसकी भैया, हैज़ और हैव की। चलिए भैया, बिना किसी देरी के, बिना समय जाया करे हम डायरेक्ट चलते हैं अपनी चीज़ों पर। सबसे पहले देखते हैं हैज़ और हैव को। देखिए हैड की अगर बात करूँ तो हैड कुछ और नहीं है, हैव का ही एक रूप है। उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, पहले हैज़ हैव को समझते हैं। देखिए हैज़ हैव को समझने से पहले आपको ध्यान रखना पहले एक बात, हैज़ हैव का यूज़ किस में होता है भैया, प्रेजेंट टेंस में होता है। सबसे पहली बात तो आपको याद रखनी है, ये हैज़ हैव का यूज होता है भैया प्रेजेंट टेंस में। किस में होता है भैया, वर्तमान काल में हम प्रेजेंट में किसका यूज करते हैं, हैज़ हैव का यूज करते हैं। और कहाँ पर करते हैं, कहाँ पहचान कैसे करेंगे, कहाँ पर इसका यूज होगा भैया, तो ध्यान रखना जिन वाक्यों के अंत में है, हो, हूँ आता है, वहीं किसका यूज करते हैं हम, हैज़ हैव का यूज करते हैं। और अगर आपने अब से पहले मेरे सेशन देखे होंगे तो मैंने बताया था इज, आरम का यूज भी हम वहाँ करते हैं जहाँ है, हो, हूँ का यूज होता है। तो फिर क्या डिफरेंस है इज, आरम और वो हैज़ हैव में, यहाँ पे आगे बच्चा फंस जाता है। तो आपको ध्यान रखना, जब मैं इज, आरम की बात कर रहा था तो मैंने आपको बताया था अगर किसी सब्जेक्ट के क्वालिटी की बात हो रही है, किसी के गुण की बात हो रही है, किसी के दोष की बात हो रही है, या किसी कंडीशन के बारे में बताया जा रहा है, स्थिति के बारे में, तो वहाँ किसका यूज करते थे हम, इज, आरम का यूज करते हैं। बट अगर बात करते हैं हैज़ हैव की, तो हैज़ हैव के बारे में आपको ध्यान रखना है कुछ एक बातें। हैज़ हैव का जो हम यूज़ करते हैं भैया, वो करते हैं पजेशन के लिए। किसके लिए करते हैं भैया, पजेशन के लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। पजेशन को इन हिंदी वी कैन से, हिंदी में हम कह सकते हैं अधिकार। अगर चीज़ों पर हमारा अधिकार है, अगर चीज़ों पर हमारा अधिकार है, तो वहाँ किसका यूज करते हैं हम, हैज़ हैव का यूज करते हैं भैया। इनके बारे में डिटेल में बातें करेंगे, मैं सेंटेंस से चीज़ों को तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है। और कहाँ करते हैं भैया, इससे अलग हम याद हैज़ हैव का यूज़ करते हैं भैया बीमारियों के लिए। किसके लिए करते हैं, बीमारियों के लिए। अगर बीमारी की बात हो रही है तो वहाँ भी किसका यूज़ करते हैं, डिजीज़ की बात हो रही है, किसकी भैया, डिजीज़ की, तो वहाँ किसका यूज़ करते हैं हम, हैज़ हैव का यूज़ करते हैं। ध्यान रखना, जब भी किसी अधिकार की बात होगी या भैया डिजीज की बात करोगे तो वहाँ इजारम का यूज नहीं होता, वहाँ किसका यूज करते हैं हम, हैज़ हैव का यूज करते हैं, ठीक है। जनरल से स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। इस टेंस की जो स्ट्रक्चर है भैया, वो आपको ध्यान रखनी है। हैज़ हैव की स्ट्रक्चर क्या बनती है, सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट। क्या लगाते हैं भैया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद जनरली हम यूज करते हैं हैज़ और हैव का। किसका यूज करते हैं भैया, हैज हैव। और उसके बाद हम लगाते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं आप, ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। ये स्ट्रक्चर छोटी सी स्ट्रक्चर है भैया, ये छोटी सी स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हम लगाते हैं हैज़ या हैव, उसके बाद लगाते हैं हम ऑब्जेक्ट। अब ध्यान रखना है भैया, अब आप कहोगे भैया सब्जेक्ट तो लगाते हैं बट हैज और हैव में से क्या डिफरेंस है, कहाँ पर हम हैज़ लगाएंगे, कहाँ पर हैव लगाएंगे। तो देखो इंग्लिश में हैज़ कोई वर्ड नहीं है, हैव का ही सिंगुलर हैज़ होता है। ध्यान रखना, हैव अपने आप में प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर होता है हैज़। क्या होता है, हैज़। तो ध्यान रखना, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा है भैया, सिंगुलर है, एक वचन है, कौन कौन से होते हैं एक वचन, ही, शी और इट, या किसी का नाम, कोई एक नाम हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं हैज़ का। उसके विपरीत अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा होता है, प्लूरल होता है, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल कैटेगरी का है, बहुवचन, एक से ज़्यादा हो, और कौन कौन से प्रोनाउन इसमें आते हैं, आई, वी, यू और दे,
इन सब के लिए हम किसका यूज़ करते हैं भैया, हैव का यूज़ करते हैं। इतनी छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, यूट्यूब के इतिहास में कोई आपको बताएगा नहीं, ये गारंटी है। तो अगर आप इंग्लिश अच्छी करनी चाहते हैं तो जुड़े मेरे साथ, ठीक है, शेयर करें चीज़ों को, देखना आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो ध्यान रखना, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ का यूज़ करेंगे, प्लूरल है तो हैव का यूज़ करेंगे। सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, किसी का नाम, एक कोई नाम हो, या ही शी इट, ऐसे बहुवचन एक से ज़्यादा नाम हो, एक से ज़्यादा कोई चीज़ हो, या आई वी यू दे, ये सब होते हैं प्लूरल कैटेगरी। तो प्लूरल के साथ है और सिंगुलर के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर आपके सामने है। अब कुछ एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे चीज़ें आपको मिलेंगी, कौन से टेंस में भैया, यूज़ ऑफ हैज़ हैव में। जैसे एज पर एग्जाम्पल मैं आपसे कह दूँ, मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, जैसे मैंने कहा उसके पास एक कुत्ता है, उसके पास एक कुत्ता है। देखो भैया, उसके पास एक कुत्ता है, क्या तुम यहाँ पर सब्जेक्ट की क्वालिटी बता रहे हो, क्या उसकी स्थिति बता रहे हो, नहीं बता रहे हो। तो अगर क्वालिटी की बात है, स्थिति की बात है, तो हम इज़ आर एम का यूज़ करते। बट इस सेंटेंस को देखने से आपको पता लग रहा है कि उसके पास एक कुत्ता है, मतलब उसका कुत्ते पर अधिकार है, उसका कुत्ते पर क्या है भैया, पोजेशन है। और जब भी कभी अधिकार की बात होगी और है लिख रहा हो बाद में, तो समझ जाना यूज ऑफ हैज हैव की बात वो कर रहा है भैया। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके पास, उसके को बोलते हैं वह, क्या बोलते हैं भैया, वह। और वह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया, ही बोलते हैं या शी बोलते हैं। अगर लड़का है तो ही लगाते हैं, लड़की है तो क्या लगाते हैं, शी लगाते हैं। तो उसके पास कुत्ता है, तो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी। मैं लड़का मान के क्या लगा रहा हूँ भैया, ही लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ, ही। अब तुम जानते हो ही कैसा है, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके तुरंत बाद अब हैज़ या हैव में से कुछ एक लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर ही है, तो हम क्या लगाएंगे भैया, उस कंडीशन में हैज़ का यूज़ करेंगे। तो क्या लगाएंगे, ही हैज़, ही हैज़। उसके बाद हम लगाते हैं भैया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट आपका क्या है, एक कुत्ता, तो ही हैज़ अ डॉग, ही हैज़ अ डॉग। ऐसे ही सेंटेंस को हम बना लेंगे। और भाई अगर आप चीज़ों को में समझ अंतर नहीं कर पाते हैं इज़ आर एम और हैज़ हैव में, तो अगर आपने ऐसे बना दिया सेंटेंस ही इज़ अ डॉग, तो भैया धरती और आसमान फट जाएंगे, चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। उसका हिंदी अनुवाद पता क्या निकलेगा, वह एक कुत्ता है। समझ में आई बात। तो ये चीज़ों का अंतर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हैज़ हैव का यूज करेंगे, पोजेशन यहाँ पर है तो इसलिए हम लिखेंगे ही हैज़ अ डॉग, ठीक है। आराम से समझ गए अब बातों को। एक सेंटेंस और देखते हैं एज पर एग्जाम्पल, जैसे मैं लिख दूं उसे आज, उसे नहीं, चलो कुछ और लिखते हैं, उन्हें आज बुखार है, उन्हें आज बुखार है। देखिए भैया लिखा उन्हें आज बुखार है। तुम बताओ बुखार किसकी बात हो रही है, डिजीज की बात हो रही है, बीमारी की बात हो रही है। और अगर आप बीमारी को दिखाना चाहते हैं नो एक्शन सेंटेंस में और सेंटेंस प्रेजेंट का है, तो ध्यान कर लेना भैया किससे बनेगा, वो हैज हैव से बनेगा बीमारी को दिखाने के लिए। तो इस सेंटेंस को अगर मैं बनाने की कोशिश करता हूँ तो सबसे पहले मैं लिखूंगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज हेयर, उन्हें, उन्हें मतलब वे, और वे मतलब ही का प्लूरल, तो क्या हो जाता है भैया, दे। क्या हो जाता है, दे भैया। क्या हो जाएगा आपका, दे। अब देखिए दे ही, ये क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में डिटेल में एक दिन बात करूंगा, मैं चीज़ें आपको समझा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। दे हो गया। उसके बाद तो जानते हो देखिए ही का ये प्लूरल होता है दे, तो प्लूरल की बात होती है तो भैया प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। तो क्या लिखेंगे, दे हैव, दे हैव। उसके बाद हम क्या लिखेंगे भैया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है भैया, बुखार, दे हैव फीवर। और उसके बाद भैया आज, आज का मतलब टुडे, दे हैव फीवर टुडे। ऐसे सेंटेंसों को बना लेंगे। बड़ा ही आसान चीज़ें हैं, आप समझ पा रहे होंगे कि आपने समझा होगा कितनी ये आसान चीज़ें हैं भैया, ठीक है। तो अगर आप डिफरेंस देखना चाहेंगे इज़ आर एम और हैज़ हैव में, तो धरती और आसमान का डिफरेंस है और मैंने आपको चीज़ें बता दी है क्या डिफरेंस उनके बीच में है, ठीक है भैया। अब हम बात करते हैं हैड की। तो हैड इज़ नथिंग, हैड कुछ भी नहीं है, बस एक हैव का ही एक रूप है। वो कौन सा रूप है उसके बारे में बात करते हैं। चलिए मैं इन चीज़ों को मिटा रहा हूँ, आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भैया। देखिए अगर मैं हैड की बात करता हूँ तो हैड में भी कुछ खास है नहीं, हैड भी हैव का ही एक रूप है, बट हैव का कौन सा रूप है, हैव का पास्ट रूप है भैया। कौन सा रूप है, पास्ट रूप। जैसे मैंने यहाँ लिखा था कि हम हैज़ हैव का यूज़ कहाँ करते हैं भैया, प्रेजेंट में। ऐसे ही याद रखना जब भी बात हैड की होगी तो हैड हम यूज़ करते हैं भैया किस में, पास्ट टेंस में। किस में यूज़ करते हैं भैया,
पास्ट टेंस में, किस में करते हैं भैया, पास्ट टेंस। जब भी भूतकाल की बात होगी तो वहाँ किसका यूज़ करते हैं हम, हैड का यूज़ करते हैं। और हैड के लिए आपको कैसे वर्ड देखने के लिए मिलेंगे, था, थी और थे। और सेम कहानी वहाँ पर भी होगी, वहाँ भी किसकी बात करेगा, पोजीशन की बात करेगा या किसी बीमारी की बात करेगा। एक सेंटेंस लिखूंगा छोटा सा, उससे आप चीज़ों को समझ जाना। स्ट्रक्चर क्या बनेगी, देखिए स्ट्रक्चर देख लीजिए आप एक बार। स्ट्रक्चर में कुछ खास नहीं है, बस हैज हैव की जगह लग जाएगा आपका हैड। तो अगर सब्जेक्ट के बाद आप लगाओगे हैड, उसके बाद आप लगा देंगे भैया ऑब्जेक्ट। एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर आपके लिए आसान हो जाएगी कि चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ आपको हैड लगाना है। ठीक है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब देखते हैं, एक सेंटेंस में लिख दूं, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा उसके 2 पुत्र थे, उसके 2 पुत्र थे, उसके 2 पुत्र थे। उसके मतलब भैया वह की बात कर रहा है। अब देखो थे आ रहा है और उसके 2 पुत्र थे, मतलब पुत्र पर उनका अधिकार होगा, पोजीशन होगा। और अगर अधिकार की बात है तो किसका यूज करेंगे हम, हैज हैव का यूज करते हैं। बट यहाँ पर सेंटेंस पास्ट में है तो हैज की पास्ट फॉर्म क्या होती है, हैड। हैड कम यूज करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है उसके मतलब ही, क्या होता है भैया, ही। उसके बाद हम लिखेंगे भैया हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होती है, हैड। चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हम जाएंगे हैड को लेकर। तो ही हैड। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है भैया, 2 पुत्र, तो ही हैड 2 सन्स। ही हैड 2 सन्स। इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को बना लेंगे। तो देखिए मैंने आपको दिखा दिया, बड़ा ही आसान टॉपिक था। यूज ऑफ हैज हैव हैड के बारे में मैंने आपको बताया है। ही हैज हैव का वो रूप जो आपको नो एक्शन में देखने के लिए मिलता है, मैंने उसके बारे में बात की है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आप इनको नोट्स बना रहे होंगे, इनको लेकर इनका स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बनाओ अच्छे से भैया। इनसे रिगार्डिंग जो सेंटेंसेस होंगे उनको मैं PDF की फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। टेलीग्राम का चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा रहा हूं, वहां से आप उसे डाउनलोड कर लेना। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। ठीक है, और अब आपको रेगुलर बेसिस पर एक वीडियो जरूर डेली मिला करेगी, एक इसकी एक वोकैबुलरी की। ठीक है, उससे अलग मैं एनालिसिस करता हूँ CGL, CHS, CHSL, CPO, इन सब की भी वीडियो आती रहती हैं। ठीक है, और CGL 2021 का नोटिफिकेशन अब तक नहीं आया, CHSL का नहीं आया, MTS का नहीं आया, उसके रिगार्डिंग भी मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो डोंट वरी, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। ठीक है, तो चलिए आपको ये वीडियो पसंद आएगा ऐसे उम्मीद करता हूँ मैं। तो आपसे विदा लेता हूँ, कल फिर मुलाकात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, खुश रहे। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, चलिए बाय।